दोस्तों, आज हम लोग गीता के पहले श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह सवाल था धृतराष्ट्र का संजय से। यह श्लोक भगवद गीता के प्रारंभ का वर्णन करता है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सुसज्जित और संगठित सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह चिंतित और व्याकुल हो उठा। पांडवों की शक्ति और उनकी युद्ध व्यवस्था देखकर उसे भय और असुरक्षा का अनुभव हुआ। ऐसे समय में उसने अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर मार्गदर्शन और सहारा लेने का प्रयास किया। यह श्लोक दुर्योधन की मानसिक स्थिति, उसकी चिंता और परिस्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। यह दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है। दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में कैसी बेचैनी और गंभीरता की भावना उत्पन्न कर दी है। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य से पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन करता है। वह कहता है, हे आचार्य, इस सेना में बहुत से शूरवीर और महेशवासी उपस्थित हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सामर्थ्य रखते हैं। इनमें युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान महारथी सम्मिलित हैं। इस श्लोक का उद्देश्य यह दर्शाना है कि पांडवों की सेना में अत्यंत पराक्रमी और सामर्थ्यवान योद्धा हैं, जिन्हें हल्के में लेना उचित नहीं है। इस श्लोक में पांडवों की ओर से युद्ध में उपस्थित वीरों का वर्णन है। इसमें सबसे पहले धृष्टकेतु का उल्लेख है, जो शिशुपाल का पुत्र और साहसी योद्धा था। उसके बाद चेकितान का नाम आता है, जो यदुवंश का वीर और कृष्ण का समर्थक था। फिर काशीराज का उल्लेख किया गया है, जो पराक्रमी और युद्ध कौशल में निपुण था। इसके बाद पुरुजित और कुंतीभोज नामक दोनों भाइयों का उल्लेख है, जो कुंती के संबंधी और अत्यंत पराक्रमी थे। अंत में शैब्य का वर्णन है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ और उच्च कुल का महान योद्धा था। इस श्लोक में भी पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन है। इसमें युधामन्यु का नाम है, जो पराक्रमी और साहसी योद्धा था। उसके बाद उत्मोजा का उल्लेख है, जो वीरता और शौर्य में प्रसिद्ध था। फिर सौभद्र अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु का नाम आता है, जो बहुत ही युवा होते हुए भी महान योद्धा था। अंत में द्रौपदेय यानी द्रौपदी के पांचों पुत्रों का उल्लेख किया गया है। श्लोक में बताया गया है कि ये सभी योद्धा महारथी थे, जो युद्धभूमि में अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते थे। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्विजोत्तम, अब आप हमारे पक्ष के श्रेष्ठ योद्धाओं को जानिए। हमारी सेना के जो नायक हैं, उन्हें मैं आपके स्मरण के लिए बताता हूँ। यहाँ दुर्योधन का उद्देश्य द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना है कि पांडवों की भांति उसकी सेना में भी महान और पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं। वह चाहता है कि गुरु युद्ध में पूरी तरह उत्साह और निष्ठा से उसका साथ दें। इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता झलकती है, जिसमें वह अपनी सेना की शक्ति को विशेष बताकर आत्मविश्वास प्रकट करता है। ये श्लोक महाभारत के आदि पर्व से है, जिसमें कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख है। भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती जैसे वीर युद्ध में अजेय माने जाते थे। भीष्म पितामह कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। कर्ण अर्जुन के समकक्ष धनुर्धर थे और कृपाचार्य कुशल शिक्षक व योद्धा थे। अश्वत्थामा द्रोणपुत्र और विकर्ण कौरव भाई थे, जबकि सौमदत्ती भूरिश्रवा के पिता थे।
ये सभी धृतराष्ट्र के पक्ष में लड़े। ये श्लोक कौरव सेना की शक्ति और उनके प्रमुख योद्धाओं की महानता को दर्शाता है। ये श्लोक भगवद गीता से है, जिसमें अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनी सेना का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पक्ष में कई वीर योद्धा हैं, जो उनके लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार है। ये योद्धा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध कला में निपुण है। इस श्लोक में अर्जुन का आत्मविश्वास और उनकी सेना की शक्ति का वर्णन है, जो कौरवों के खिलाफ युद्ध में उनकी ताकत को दर्शाता है। ये युद्ध की तैयारी और साहस का प्रतीक है। ये श्लोक भगवद गीता से है, जिसमें दुर्योधन अपने सेनापति भीष्म और पांडवों की सेना की ताकत की तुलना करता है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म द्वारा संरक्षित उनकी सेना अपर्याप्त, कमजोर है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त, शक्तिशाली है। यहां दुर्योधन की चिंता और आत्मविश्वास की कमी झलकती है, क्योंकि वो भीम के नेतृत्व वाली पांडव सेना को अधिक शक्तिशाली मानता है। ये श्लोक युद्ध से पहले दुर्योधन के मन में उठ रहे संदेह और रणनीतिक चिंतन को दर्शाता है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से है, जिसमें दुर्योधन अपने सैनिकों को युद्ध में भीष्म पितामह की रक्षा करने का निर्देश देता है। अव्यवस्थ च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताय भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही का अर्थ है कि सभी योद्धा अपनी अपनी स्थिति में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन जानता था कि भीष्म कौरव सेना के प्रमुख आधार हैं। उनकी रक्षा से सेना का मनोबल और युद्ध की रणनीति मजबूत होगी। ये श्लोक एकता, कर्तव्यनिष्ठा और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। धन्यवाद। ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से है, जिसमें कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म का वर्णन है। युद्ध के प्रारंभ में भीष्म अपने शंख को जोर से बजाकर सिंहनाद करते हैं, जिससे कौरव सेना में उत्साह और हर्ष का संचार होता है। ये दृश्य उनकी वीरता और प्रताप को दर्शाता है। भीष्म, कुरुओं के सबसे सम्मानित योद्धा, अपने शंखनाद से युद्ध के लिए सेना को प्रेरित करते हैं। ये श्लोक युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में भीष्म की नेतृत्व क्षमता और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को उजागर करता है, जो शत्रु को भयभीत और मित्रों को उत्साहित करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दृश्य का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कौरव सेना में युद्ध की शुरुआत में शंख, भेरी, नगाड़े, पनव, छोटे ढोल, आनक, बड़े ढोल और गोमुख, तुरही जैसे वाद्य एक साथ बजाए गए। इन वाद्य यंत्रों के एक साथ बजने से उत्पन्न ध्वनि अत्यंत प्रचंड और भयानक थी, जो युद्ध के उत्साह और तीव्रता को दर्शाती है। ये शब्दों का तुमुल, कोलाहलपूर्ण स्वर युद्ध भूमि में दोनों पक्षों के बीच तनाव और उत्तेजना को प्रकट करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14 से है, जो महाभारत के युद्ध के आरंभ का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव, जो श्वेत घोड़ों से जुते भव्य रथ पर सवार थे, ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये दृश्य कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में होता है, जहां पांडव और कौरव आमने सामने हैं। शंखनाद युद्ध की शुरुआत और दोनों पक्षों की शक्ति व उत्साह का प्रतीक है। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त था, जो उनकी महानता और युद्ध की तैयारी को दर्शाता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जिसमें युद्ध के प्रारंभ में पांडवों और श्री कृष्ण द्वारा शंखनाद का वर्णन है। श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा गया, ने अपना शंख पांचजन्य बजाया। अर्जुन, जिन्हें धनंजय कहा गया, ने देवदत्त शंख बजाया। भीम, जो अपनी भयंकर कर्मशीलता के लिए वृकोदर कहलाते हैं, ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ये शंखनाद युद्ध की शुरुआत का प्रतीक था, जो पांडवों की शक्ति, साहस और युद्ध के लिए तत्परता को दर्शाता है। शंखों के नाम
उनके स्वामियों की महिमा को प्रकट करते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से है, जिसमें पांडवों के शंखों का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जिन्हें राजा कहा गया है, का शंख अनंत विजय है। नकुल का शंख सुघोष और सहदेव का शंख मणिपुष्पक है। ये शंख युद्ध में पांडवों की पहचान और उनके शौर्य का प्रतीक थे। प्रत्येक शंख की ध्वनि विशिष्ट थी, जो युद्ध के मैदान में शत्रुओं में भय उत्पन्न करती थी। ये श्लोक पांडवों की शक्ति, एकता और युद्ध कौशल को दर्शाता है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण था। धन्यवाद। ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से है, जिसमें कौरव पांडव युद्ध के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन है। यहाँ काशी का राजा, जो उत्कृष्ट धनुर्धर है, शिखंडी, जो महान रथी है, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जैसे अपराजित योद्धाओं का उल्लेख है। ये सभी पांडव सेना के प्रमुख नायक हैं, जिनकी वीरता और युद्ध कौशल अद्वितीय है। इस श्लोक में अर्जुन के नेतृत्व में पांडव पक्ष के शक्तिशाली योद्धाओं की सूची दी गई है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। धन्यवाद। ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से है, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि राजा द्रुपद, उनकी पुत्री द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदे और अभिमन्यु, सौभद्र, जो महान शक्ति वाले योद्धा है, ने युद्ध के मैदान में अपने अपने शंख बजाए। ये शंखनाद युद्ध की शुरुआत और पांडव पक्ष की एकजुटता का प्रतीक है। शंखनाद से वातावरण में उत्साह और जोश का संचार होता है, जो योद्धाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। ये दृश्य युद्ध के भव्य और भयावह स्वरूप को दर्शाता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दृश्य का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि पांडवों के शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। ये ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि आकाश और पृथ्वी को भी कंपित कर दिया, जिससे एक भयावह और तुमुल तेज नाद गूंज उठा। ये श्लोक युद्ध की शुरुआत में पांडवों की शक्ति, एकता और उत्साह को दर्शाता है, जो कौरवों के मन में भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, युद्ध के भयंकर स्वरूप को उजागर करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जिसमें अर्जुन युद्ध भूमि में कौरव सेना को व्यवस्थित रूप से देखते हैं। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ध्वज पर हनुमान का चिन्ह लिए अर्जुन अपने धनुष को उठाते हैं। ये दृश्य कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ का चित्रण करता है, जहां अर्जुन युद्ध की भयावहता और अपने कर्तव्य को लेकर विचारमग्न है। ये श्लोक अर्जुन के मन में उठने वाले संशय और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले गीता के उपदेश का आधार बनता है, जो नैतिकता, कर्तव्य और धर्म की गहरी समझ प्रदान करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 21 से लिया गया है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए युद्ध भूमि में अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का अनुरोध करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, श्री कृष्ण, हे अच्युत, अटल, जो कभी विचलित नहीं होते, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें। ये अनुरोध कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उस समय होता है जब अर्जुन युद्ध की स्थिति का अवलोकन करना चाहते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन योद्धा है और युद्ध में उनकी क्या भूमिका होगी। इस श्लोक में अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास और उनकी मार्गदर्शन पर निर्भरता स्पष्ट होती है। ऋषिकेश और अच्युत जैसे संबोधन श्री कृष्ण की दिव्यता और अटलता को दर्शाते हैं। ये श्लोक अर्जुन के विचारशील और रणनीतिक दृष्टिकोण को भी उजागर करता है, क्योंकि वे युद्ध शुरू होने से पहले स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। ये क्षण भगवद गीता के दार्शनिक और आध्यात्मिक संवाद की शुरुआत का प्रतीक है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध के लिए
तैयार योद्धाओं को देखना चाहते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि इस युद्ध में उनके साथ कौन कौन योद्धा है जिनके साथ उन्हें लड़ना है। ये श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और युद्ध के प्रति उनकी मानसिक तैयारी को दर्शाता है। वे युद्ध स्थल में दोनों पक्षों के योद्धाओं का अवलोकन करना चाहते हैं ताकि रणनीति बना सकें। ये युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के मन की उत्सुकता और संशय को प्रकट करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 23 से है, जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध में एकत्रित योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण इच्छा के कारण युद्ध में भाग लेने आए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में उपस्थित दोनों पक्षों के योद्धाओं का अवलोकन करना चाहते हैं जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और युद्ध से पहले की उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वे स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। ये युद्ध के नैतिक और भावनात्मक पहलुओं पर विचार करने की शुरुआत को भी दर्शाता है। धन्यवाद। इस श्लोक में अर्जुन, गुडाकेश द्वारा संबोधित भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश को भारतवंशी धृतराष्ट्र के लिए वर्णित किया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच अपना श्रेष्ठ रथ स्थापित करने का अनुरोध किया। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय का हिस्सा है, जहां कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन युद्ध भूमि में अपनी स्थिति देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं ताकि अर्जुन शत्रु सेना का अवलोकन कर सकें। ये दृश्य युद्ध की शुरुआत और अर्जुन के मन में उठने वाले नैतिक संशय का आधार बनता है, जो आगे गीता के उपदेशों की नींव रखता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्रित योद्धाओं को दिखाते हैं। इसमें धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य प्रमुख राजाओं के सामने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहता है, हे पार्थ, अर्जुन, देखो, ये सभी कुरु वंश के लोग यहां एकत्रित हैं। ये श्लोक युद्ध के प्रारंभिक दृश्य को दर्शाता है, जहां दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन करता है। ये अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर संशय उत्पन्न होने का भी संकेत देता है, जो गीता के दार्शनिक संवाद का आधार बनता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 26 से है, जहां अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने खड़े सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखता है। अर्जुन देखता है कि कुरुक्षेत्र में उसके पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र आदि युद्ध के लिए तैयार है। ये दृश्य उसे भावनात्मक रूप से विचलित कर देता है, क्योंकि उसे अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ना है। ये श्लोक अर्जुन के मन में उठने वाले संशय और नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है, जो गीता के दार्शनिक संवाद का आधार बनता है। भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर गीता में अर्जुन के इस संशय का समाधान करते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से लिया गया है, जिसमें अर्जुन युद्ध भूमि पर अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं। श्लोक में वर्णित है कि अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ससुरों, मित्रों और सभी रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं। श्वशुरान का अर्थ ससुर, सुहृद मित्र, सैन्यरूभ्योर्पि दोनों सेनाओं में, तान समीक्ष उन्हें देखकर, सकौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधून अवस्थितान सभी बंधुओं को स्थित देखकर। अर्जुन को ये दृश्य देखकर गहरा दुख होता है, क्योंकि वे अपने ही परिजनों से युद्ध करने की स्थिति में हैं। ये श्लोक युद्ध की नैतिक दुविधा और रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है, जो गीता के दार्शनिक संदेश की नींव रखता है। धन्यवाद। अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने स्वजनों को देखकर करुणा से व्याकुल हो जाते हैं। कृपया पर्याविष्टों का अर्थ है अत्यधिक करुणा से अभिभूत होना। विषीदनिदं ब्रवीत अर्थात उदास होकर ये बोले। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण से तात्पर्य है, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को देखकर।
युयुत्सु समुपस्थितम अर्थात युद्ध की इच्छा से एकत्रित। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव सेनाओं के बीच युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को दोनों पक्षों में देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। वे युद्ध की विभीषिका से विचलित होकर कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने ही लोगों से लड़ना नहीं चाहते। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक दुविधा और करुणा को दर्शाता है। कृष्ण आगे उन्हें कर्मयोग सिखाते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक अध्याय 1 से है, जिसमें अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनके अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उनकी मानसिक और शारीरिक व्यथा को दर्शाता है, जो अपने कुटुंब, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने की नैतिक दुविधा से उत्पन्न हुई है। ये श्लोक अर्जुन के विषाद को उजागर करता है, जो गीता के दार्शनिक संवाद का आधार बनता है, जिसमें श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लिया गया है, जहां अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक दुविधा को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर अर्जुन का हृदय व्यथित हो जाता है। वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। धनुष फिसलना उनकी शक्ति की हानि, त्वचा का जलना चिंता की तीव्रता, असमर्थता खड़े रहने की और मन का भ्रमित होना निर्णय लेने में असमर्थता को इंगित करता है। ये मोह और विषाद की स्थिति है, जो गीता के संदेश की शुरुआत करता है, जहां कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग सिखाते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लिया गया है, जहां अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कृष्ण, मैं विपरीत निमित्त, अशुभ संकेत देख रहा हूं और मुझे अपने स्वजनों, परिवार और रिश्तेदारों को इस युद्ध में मारने से कोई श्रेय, कल्याण या लाभ नहीं दिखाई देता। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन अपने गुरुजनों, भाइयों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। वे अशुभ लक्षणों का अनुभव करते हैं, जैसे पक्षी जानवरों के असामान्य व्यवहार। अर्जुन का मन द्वंद्व में है। अर्जुन कह रहे हैं, मेरे विचार में, हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को मारकर राज्य, सुख आदि का उपभोग करने से कोई लाभ नहीं है। जब जीवन ही सुखद नहीं रह जाएगा, तो राज्य और धन का क्या प्रयोजन? जीवन का उद्देश्य सुख है, न कि केवल राज्य या भोग। धन्यवाद। ये श्लोक महाभारत के भगवद गीता से लिया गया है, जहां अर्जुन युद्ध से पहले कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं विजय की इच्छा नहीं करता, न राज्य की, न सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या, या जीवन से क्या? यहां अर्जुन युद्ध की भयावता देखकर निराश है। वे अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध लड़ने से व्यथित हैं। विजय मिलने पर भी राज्य और सुख व्यर्थ लगते हैं, क्योंकि प्रियजनों की मृत्यु से जीवन अर्थहीन हो जाता है। ये श्लोक मोह, कर्तव्य और वैराग्य की भावना को दर्शाता है। कृष्ण आगे गीता के माध्यम से अर्जुन को कर्मयोग सिखाते हैं। अर्जुन की ये दुविधा मानव जीवन की सामान्य समस्या को प्रतिबिंबित करती है, जहां सांसारिक उपलब्धियां क्षणिक लगती है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लिया गया है, जहां अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर व्यथित होकर कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की कामना करते हैं, वही लोग यहां युद्ध में खड़े हैं, जिन्होंने अपनी जान और धन की परवाह किए बिना सब कुछ त्याग दिया है। अर्जुन देखते हैं कि उनके रिश्तेदार, जिनकी खुशी के लिए वे युद्ध लड़ रहे हैं, खुद मौत का सामना करने को तैयार है। इससे उन्हें युद्ध की व्यर्थता का बोध होता है, क्योंकि विजय भी दुखी देगी। ये श्लोक युद्ध की नैतिक दुविधा, लोभ और मोह को दर्शाता है, जो अर्जुन को संशय में डालता है। गीता में ये कर्मयोग की शुरुआत का आधार बनता है,
जहां कृष्ण अर्जुन को कर्तव्यनिष्ठा सिखाते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से है, जो परिवार और रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है। इसमें विभिन्न पारिवारिक रिश्तों जैसे आचार्य, गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, दादा, मातुल, मामा, श्वशुर, ससुर, पौत्र, पोता, श्याल, साला और अन्य संबंधियों का उल्लेख है। ये रिश्तों की गहराई और सामाजिक बंधनों को दर्शाता है, जो भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। श्लोक का संदर्भ ये है कि अर्जुन युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के नैतिक संकट में है। ये पारिवारिक बंधनों और कर्तव्य के बीच द्वंद्व को उजागर करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से है, जहां अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर व्यथित हो जाते हैं। वे कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मारने पर तुले हों। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी ऐसा करना उचित नहीं। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना। अर्जुन का भाव है कि रिश्तेदारों के वध से प्राप्त सुख व्यर्थ है। वे पारिवारिक बंधनों, नैतिकता और मोह के कारण युद्ध से विमुख हो रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन की करुणा, धर्म संकट और कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना दर्शाता है। कृष्ण आगे गीता के माध्यम से उन्हें कर्मयोग सिखाते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता श्लोक 36 से है, जहां अर्जुन युद्ध से पहले भगवान कृष्ण से अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कौरवों, धारतराष्ट्रों को मारकर उन्हें कोई सुख या प्रीति नहीं मिलेगी। वे मानते हैं कि अपने ही लोगों को मारना पाप है, भले ही वे आक्रामक, आतताई हो। अर्जुन का मन युद्ध के नैतिक परिणामों से विचलित है। उन्हें डर है कि रक्तपात से पाप और दुख ही प्राप्त होगा। यहां अर्जुन का संशय धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। कृष्ण बाद में गीता में अर्जुन को कर्तव्यनिष्ठा और आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। धन्यवाद। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जब हम अपने ही बंधु बांधवों को मारेंगे तो चाहे राज्य मिले या न मिले, हमें सुख नहीं होगा। ये अर्जुन का मोह और करुणा मिश्रित दृष्टिकोण है। अर्जुन धर्म और मोह के बीच द्वंद्व में फंस गया है। उसे लगता है कि अपने ही स्वजनों को मारना अधर्म है, किंतु वास्तव में वे अधर्म के पथ पर चलने वाले शत्रु हैं, जिन्हें धर्म की रक्षा हेतु नष्ट करना आवश्यक है। वे युद्ध की हिंसा और अपने कर्तव्य के बीच संशय में हैं। कृष्ण, माधव से ये प्रश्न उनकी संवेदनशीलता और धर्म के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। धन्यवाद। यद्यपि न पश्यन्ति मित्रद्रोहे च, इतना और मिल जाए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, राज्य, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति को लोभ कहते हैं। इस लोभ प्रवृत्ति के कारण इन दुर्योधनादिकों का विवेक विचार लुप्त हो गया है, जिससे ये विचार नहीं करते कि स्वजन के साथ युद्ध करने से कितना बड़ा पाप होता है और कुल को नष्ट करने से कितना बड़ा दोष होता है। परंतु हे जनार्दन, जब हमें इसका पूरा ज्ञान हो गया है कि स्वजन को मारने से पाप और कुल को नष्ट करने से दोष होता है, तो फिर हम उस पाप से क्यों न हटें? क्योंकि मनुष्य जितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके विचार का उतना ही प्रभाव होना चाहिए। मित्रद्रोह विश्वास और संबंधों को तोड़ता है, जो सामाजिक एकता के लिए हानिकारक है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि लोभ और स्वार्थ से बचकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। लोभ व्यक्ति को अंधा कर देता है, जिससे वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अतः हमें अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करते हुए नैतिकता और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि समाज और परिवार की रक्षा हो सके। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता से है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कुल के नाश से होने वाले पाप को जानते हुए भी हम इससे क्यों नहीं बच सकते। अर्जुन चिंतित है कि युद्ध से कुल का विनाश होगा, जिससे धर्म, परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था नष्ट होगी। वे पूछते हैं कि जब हम इस दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, तब भी पापपूर्ण कृत्य से क्यों नहीं रुक पा रहे। यहां अर्जुन का नैतिक द्वंद्व
और कुलक्षय के परिणामों के प्रति उनकी चिंता प्रकट होती है, जो युद्ध के भयावह प्रभावों को दर्शाती है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता से है, जिसमें अर्जुन कुल के विनाश के परिणामों को व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ है कि जब कुल, परिवार का नाश होता है तो सनातन कुल धर्म, परंपरागत कर्तव्य नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर पूरा कुल अधर्म, अनैतिकता से ग्रस्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि कुलक्षय से सामाजिक और नैतिक व्यवस्था भंग होती है, जिससे परिवार की मर्यादाएं और मूल्य नष्ट हो जाते हैं। ये अधर्म के प्रभुत्व को बढ़ाता है, जो समाज के लिए हानिकारक है। इस प्रकार कुल धर्मों का पालन सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता से लिया गया है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि जब समाज में नैतिकता और धर्म का पतन होता है तो परिवार की स्त्रियां, जो कुल की मर्यादा की प्रतीक होती है, पथभ्रष्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में वर्ण संकर उत्पन्न होता है, अर्थात वर्णों और कुलों का मिश्रण होता है, जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ देता है। अर्जुन यहाँ ये चिंता व्यक्त करते हैं कि अधर्म के कारण सामाजिक और पारिवारिक संरचना नष्ट होती है, जिससे अव्यवस्था और अराजकता फैलती है। ये श्लोक धर्म, नैतिकता और कुल की शुद्धता के महत्व को रेखांकित करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता से है, जिसमें अर्जुन कुलनाश के परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ है कि अनैतिक कार्यों और कुल के विनाश से परिवार और पितरों का पतन होता है। जब कुल का नाश होता है तो कुल की परंपराएं, विशेष रूप से पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान और जल तर्पण जैसे धार्मिक कृत्य लुप्त हो जाते हैं। इससे पितरों का आध्यात्मिक कल्याण रुक जाता है और वे पतन की ओर चले जाते हैं। ये श्लोक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है, जहां कुल की मर्यादा और परंपराओं का पालन न करने से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि पूर्वजों का भी आध्यात्मिक नुकसान होता है। अर्जुन इस बात से चिंतित है कि युद्ध से होने वाला विनाश सामाजिक और धार्मिक संतुलन को भंग कर सकता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता श्लोक 43 से है, जिसमें अर्जुन वर्ण संकर, सामाजिक मिश्रण के परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। श्लोक का अर्थ है कि कुलघाती दोषों, पापों के कारण जो वर्ण संकर को जन्म देते हैं, समाज की जातीय और कुलीय परंपराएं नष्ट हो जाती है। जब कुल धर्म, परिवार की परंपराएं और जाति धर्म, सामाजिक कर्तव्य नष्ट होते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैलती है। ये श्लोक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है, जो कुल और जाति के धर्मों पर आधारित है और उनके पतन से होने वाले संकट को उजागर करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता से उद्धृत है, जिसमें अर्जुन हृदय की गहन व्यथा लिए जनार्दन कृष्ण से कहते हैं कि जब कुल के पवित्र धर्म, परंपराओं का आलोक, नैतिकता का आधार और कर्तव्यों का दीप नष्ट हो जाता है, तब मानव जीवन अधर्म की अंधी गलियों में भटकने लगता है। कुल धर्म के इस पतन से समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवार की पवित्रता मलिन पड़ती है और नैतिक मूल्यों का सूरज अस्त हो जाता है। अर्जुन का हृदय ये सोचकर कंपित है कि ऐसे में मनुष्य पाप की गहरी खाई में गिरकर नरक के अनंत अंधकार में अनिश्चित काल तक भटकने को अभिशप्त हो जाते हैं। ये श्लोक अर्जुन की संवेदनशील आत्मा और कुलधर्म के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को काव्यात्मक रूप से उजागर करता है, जो युद्ध की विभीषिका से उपजे आध्यात्मिक संकट का मार्मिक चित्रण करता है। धन्यवाद। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की गहरी निराशा और पश्चाताप को व्यक्त कर रहे हैं। अहो, बड़े दुख की बात है, हम बड़ा भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। हाय, हम राज्य के सुख और लोभ के कारण अपने ही बंधु बांधवों को मारने को उद्यत हो गए हैं। अर्जुन कहते हैं कि राज्य के तुच्छ सुख के लालच में आकर वे इतना भयानक कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पाप लगेगा और वे अपने ही कुटुंबियों को खो देंगे। ये उनकी मोह
धर्म संकट और युद्ध के दुष्परिणामों की गहन चिंता को दर्शाता है। ये श्लोक युद्ध से पहले अर्जुन की मानसिक व्यथा को प्रकट करता है, जिसके बाद उन्हें श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता से है, जिसमें अर्जुन अपनी नैतिक दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव मुझे निहत्था और अप्रतिकार करने वाला, यानी बिना विरोध किए युद्ध भूमि में मार दे, तो भी मेरे लिए वो अधिक कल्याणकारी, क्षेमतरा होगा। अर्जुन युद्ध की हिंसा और अपने बंधुओं को मारने के पाप से भयभीत है। वे मानते हैं कि युद्ध में विजय या पराजय से अधिक नैतिकता और धर्म का पालन महत्वपूर्ण है। ये श्लोक अर्जुन के मन में चल रहे संशय और धर्म के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो युद्ध शुरू होने से पहले उनकी मन स्थिति को उजागर करता है। धन्यवाद। ये श्लोक उस क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन ने युद्ध करने से स्पष्ट मना कर दिया था। उसने अपने सामने खड़े गुरुजनों, भाई बंधुओं और अन्य प्रियजनों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे लोगों को मारकर प्राप्त होने वाला राज्य, सुख या विजय किसी काम की नहीं है। अपने दुख और कर्तव्य विमूढ़ता को व्यक्त करने के बाद वो पूरी तरह से हताश हो गया। उसने युद्ध करने की इच्छा त्याग दी, अपना धनुष, गांडीव और बाण एक ओर रख दिया और शोकाकुल होकर रथ में बैठ गया। ये स्थिति अर्जुन के घोर विषाद, शोक और उसके बाद होने वाली भगवान श्री कृष्ण के उपदेश गीता की पृष्ठभूमि तैयार करती है। धन्यवाद।